हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एक्टिविटी है इसके अंदर। यूजुअली हम एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ते, लेकिन एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा शुरुआत में ही कि इज़ एयर प्रेशर एवरीवेयर अराउंड अस। इसी के अंदर एक एक्टिविटी है कि एयर प्रेशर हमारे हर तरफ है क्या। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। तो इसके बाद आप जब ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एक चीज़ देखते हो कि पानी इतना जा रहा है। ये वाला पोर्शन खाली है, तो इस वाले पोर्शन में क्या है? इस वाले पोर्शन में हमारे पास एयर होती है। ठीक है, तो यही बोलता है कि दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस एंड नो कलर एंड यू नो एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट्स ट्रांसपेरेंट। वी कैन सी थ्रू इट मतलब ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं बिकॉज एयर इज कलरलेस। अब इन्होंने कहा है कि एटमॉस्फेयर है। ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एक थिन लेयर है अपनी अर्थ पे जो जहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ठीक है, वो एयर कुछ किलोमीटर्स तक जाती है एंड उस एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जितना आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाओगे, मान लो ये अर्थ है, अगर एटमॉस्फेयर इतना है तो अगर आप यहाँ तक जाते जाओगे तो डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो एयर गेट्स रेयरर। अब उसके बाद बात करते हैं हम माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम बिकॉज माउंटेनियर क्यों लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर? बिकॉज ऊपर चढ़ते हुए ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी जो मैंने कहा ना, घनत्व, वो कम हो जाता है ऑक्सीजन का। दैट्स वाई हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। एयर वट इज एयर मेड अप ऑफ? एयर किस किस चीज़ से बनी हुई है? एयर बनी हुई है भाई, देखते हैं हम। देखो, एयर इज मेड अप ऑफ वाटर वेपर, जस्ट अ सेकेंड, वाटर वेपर। और किस चीज़ की बनी हुई है? प्लस ऑक्सीजन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस नाइट्रोजन। और किस चीज़ की बनी हुई है? प्लस डस्ट एंड स्मोक, प्लस डस्ट एंड स्मोक। इन चीज़ों की हमारे पास क्या बनी हुई है? एयर बनी हुई है। एयर इज मेड अप ऑफ दीज 5 थिंग्स: वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वाटर वेपर का काम क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं that air contain water vapor. We also saw that air comes in contact with cool surface, it condense and drop of water appears on the coolest surface. ये हम जो पहले बात कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में वाटर वाले में। कंडेंसेशन, वाटर साइकिल नेचर है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रही है पूरे दिन में, तो वाटर वेपर्स हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। और जब ज़्यादा वो वाटर वेपर्स हो जाते हैं, जैसे ओशियंस के पास हम रहते हैं, तो कहते हैं ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन हमारे बर्निंग में हेल्प करती है सबसे पहले तो। ठीक है, ऑक्सीजन किस चीज़ में हेल्प करती है? बर्निंग में हेल्प करती है। है हमारी, वो बर्न करती है। कोई भी चीज़ की बर्निंग है, बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है? बर्निंग होती है O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज़ का बर्न करने का, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट सपोर्ट बर्निंग। ये लिखा द कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। ये कर लेना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या काम है भाई? नाइट्रोजन किस चीज़ में हमें सपोर्ट करती है? द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस। सबसे ज़्यादा स्पेस कौन लेता है? नाइट्रोजन। 4/5 मतलब अगर आप ये बात कर रहे हो तो ये वाला स्पेस सारे का सारा कौन ले रहा है? नाइट्रोजन ले रहा है, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट है। एंड इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन नाइट्रोजन हमारे पास है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस, लेकिन ये धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है, इतना नहीं है कि नाइट्रोजन जितना तो अभी मतलब हो गया तो पागल ही हो जाएंगे हम, ऑक्सीजन जितना भी हो गया तो। प्लांट एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सांस लेने के लिए। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो छोड़ते हैं, जो ब्रेथ को जब हम छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है,
प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग। प्लांट अगर बर्न होते हैं या एनिमल मैटर मतलब जो काउ डंग केक्स होते हैं या प्लांट्स वुड जो बर्न होते हैं वो भी क्या कंज्यूम करती है, ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, लेकिन प्रोड्यूस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस। इसलिए कहते हैं ड्राई लीव्स या डिस्कार्ड रिमेन्स को, क्रॉप्स को हमें जलाना नहीं चाहिए, तो वो पोल्यूट करती है सराउंडिंग को। उसके बाद है डस्ट। बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक and smoke contain few gases and fine dust particle which are harmful. That's why जो चिमनीज जो होती हैं फैक्ट्रीज में आप देखते हो कितनी हाई उसकी होती हैं, मतलब उनकी हाइट कितनी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लॉन्ग चिमनीज लगाते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट में वो चीज़ ना आए। मतलब अगर इंसान यहाँ खड़ा है तो ये चीज़ यहाँ ना हो, यहाँ हो, ठीक है। बट वही है कि वो इतना हैवी होता है डस्ट पार्टिकल्स कि वो नीचे आ ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएंगे, आगे जाके आ जाएंगे, दे गोना कम टू द अर्थ, ठीक है। तो बस यही है इसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में कि एयर किस किस चीज़ से बनी होती है। ये एक चीज़ हमने देखी होती है कि हम जब छोटे होते हैं ना, एक सेकेंड, ये वाली चीज़ कि हमारे स्टोर रूम्स, स्पेशली स्टोर रूम्स जो होते हैं ना, उनमें एक छोटा सा रोशनदान होता है, ठीक है। उसमें से हमारे अंदर रोशनी आ रही होती है और यहाँ पे हमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ऐसे कि भाई पता नहीं क्या होगा। अंधेरे कमरे में एक रोशनी आपको दिखा देती है कि कितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स। और वैसे भी ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंडोर पोल्यूशन, मतलब जो घर के अंदर पोल्यूशन होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है बजाय कि आउटडोर पोल्यूशन के, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद बात करते हैं, इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोनेंट ऑफ एयर्स थे, इतना ही था इसमें समझने के लिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, इतना ही था इसमें समझने के लिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कंपोनेंट ऑफ एयर है जो देखो, ये भी नाइट्रोजन का मैंने आपको पीछे बताया था, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब कितना कंपोजिशन जो दे रखी है इसकी, ठीक है। अब इसमें इससे ज़्यादा है कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। वाटर एंड सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पहले एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, वो तो हम पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो देखते हैं कि जो when the water is poured in the lump of soil, it displaces the air with it seems to the form of bubbles, and the organism that live inside the soil and the root require respire in this air. A lot of burrows and holes are found in deep soil by animal living in the soil. These will also make space available for air to move in and out of the soil. पहली चीज़ इन्होंने बताई है कि सोयल में जो रहने वाले हैं वो बिल बना लेते हैं, ठीक है, होल्स बना लेते हैं जिससे अंदर एयर चली जाती है। पहली चीज़ जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स तक कैसे जाता है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है, मतलब वाटर की जो ऑक्सीजन होती है वो भी उसके थ्रू वो अपनी ऑक्सीजन का कंटेंट रूट्स जो होती हैं वो कंप्लीट कर लेती हैं। हाउ व्हेन इट टेक्स हैवी रेन हैवीली वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेस ऑक्यूपाइड इन द एयर इन द सॉइल। इन दिस सिचुएशन जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए बाहर आ जाते हैं। अर्थवर्म्स कम आउट, देखा है ना आपने, जो अर्थवर्म्स वगैरह होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके जो बिल हैं, उनके जो होल्स हैं, उनके अंदर पानी चला गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मैंने कहा H2O, जो ओशियन के अंदर एनिमल्स रहते हैं वो कैसे लेते हैं, वो लेते हैं गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू फिश लेती हैं, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, जो डॉल्फिन्स और वेल्स होती हैं वो उनके अंदर होल होता है जो, ठीक है, उनकी नोस्ट्रिल्स जो होती हैं उनके थ्रू लेती हैं, वो सरफेस पे ही रहती हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें ध्यान रखने हैं कि O2 H2O जो है वो अपने आप में ही ऑक्सीजन कैरी करके चलता है, पानी में ऑक्सीजन कैरी करके चलता है और उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं, ठीक है, फिश और प्लांट्स। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? ऑक्सीजन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम? तो ये हमने देखा कि जब हमने पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस के बारे में, इन दिस प्रोसेस, क्योंकि उसमें हमने क्या पढ़ा था, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 और इसके साथ एक चीज़ निकली थी, दैट इज़ ऑक्सीजन।
तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी जिसमें हमारे पास क्या निकली थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिप्लेस कैसे कर लिया जाता है, जब प्लांट अपना खाना बनाता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो प्लांट कंज्यूम भी करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन बट उससे ज़्यादा वो उसको रिस्पायर करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। प्लांट्स बहुत अच्छा सोर्स है जो बैलेंस आउट करते हैं, क्योंकि CO2 को कंज्यूम कर लेते हैं और जो हीट कंटेंट को बढ़ाती है। तो इसलिए अगर CO2 या वो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हेल्प कर सकती है, दैट्स अफॉरेस्टेशन, कि पेड़ लगाना, क्योंकि CO2 कंज्यूम करेंगे और O2 बनेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमोसफेयर मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट एनिमल, ये एक बैलेंस करने का तरीका है, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स रिस्पायर करते हैं और कुछ ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। तो बिकॉज वी ब्रीद इन, ह्यूमंस ब्रीद इन ऑक्सीजन, और जो प्लांट्स होते हैं दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली, और ब्रीद आउट ऑक्सीजन, ब्रीद आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन। इसलिए कहते हैं इंडोर प्लांट्स लगा लो, क्योंकि मैंने कहा था इंडोर में बहुत ज़्यादा हमारा पोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर्स, और उसके बाद इसलिए हमें इंडोर्स प्लांट भी अपने लगाने चाहिए, ठीक है। विंड मिल्स used to draw water from tubewells and run from wheels and used to generate electricity. Air helps in movement of sailing yachts, gliders. तो air इस चीज़ में भी हेल्प करती है ना। आपको किसी डायरेक्शन में मूव करना है तो एयर विल गोना पुश यू, तो एयर का जो प्रेशर होता है वो आपको पुश करता है, ठीक है। अपना वाटर साइकिल में पार्टिसिपेट करती है। एंड दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर इज़, एंड इतना ही था। एक्सरसाइज करके देख लेना, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बता देना, एंड उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा शॉर्ट्स बना के या साथ ही साथ कमेंट का रिप्लाई करके। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।